Assalamu alaikum students. Welcome back to the computer studies. It's your computer teacher Aisha Ijaz. Today I request you to please follow SOPs to prevent affected by the virus as second wave of pandemic is expected. Please follow precautionary measures after leaving school so that the regular classes can be resumed. I wish you healthy life. Amin. Our today's topic is hardware components of computer network. अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने प्रीवियसली क्लासेस में पढ़ा था कि एक नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है और इस नेटवर्क के कितने कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो नेटवर्क में जो मेन कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं वो होता है NIC, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं, हब्स, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स, मॉडेम, transmission media. These are the components that enable to generate or to make a network or to create a network that effectively transfer the data from one end to another. The first network component that we are going to study today is network interface controller. Now, what is network interface controller? Network interface controller is used to connect computers with other computers within a network. अब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्या है? एक ऐसा आपके पास कंपोनेंट है जो कैपेबल बनाता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में। इसे हम नेटवर्क अडॉप्टर भी कहते हैं और लैन अडॉप्टर भी कहते हैं, या बाज़ औक़ात हम इसे लैन कार्ड भी कहते हैं, जिसके बग़ैर आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपका NIC कंट्रोलर, आपका NIC जो है वो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है या चेंज करता है बिट सिग्नल्स में आपके एक पर्टिकुलर एड्रेसेस के साथ, ताकि वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र हो सके डेटा। एवरी नेटवर्क इंटरफेस controller has a 48 bits MAC address. Now, what is MAC address? Media Access Control Address, which is a unique identifier assigned for use as a network address in communication that helps to identify the device on the network. अब MAC addresses की ज़रूरत क्यों है? कि ताकि आपको ये पता हो एक पर्टिकुलर यूनिक, हर एक सिस्टम का अपना एक अलग एक, जो कि वो एक ऐसा एड्रेस जो किसी और का नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे घर का एड्रेस या आपके घर का एड्रेस या हमारे स्कूल का एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस है, वो एड्रेस और किसी को नहीं मिल सकता और किसी का नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब हम नेटवर्क पे बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना, और हर एक लोकेशन का अपना एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। तो इसी तरह जब हम नेटवर्क पर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हमें भी एड्रेसेस चाहिए होते हैं कि भाई ये वाला डेटा यहाँ भेज दो, ये वाला डेटा यहाँ भेज दो। तो नेटवर्क पे हमारे पास NIC जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा यूनिक नंबर ऑफ एड्रेस जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट लोकेशंस पे अपना डेटा भेजते हैं। अब MAC एड्रेस जो है वो 24 बिट्स पर, जो ये 48 बिट्स का जो ये एड्रेस है, ये दो 24 बिट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो 24 बिट्स होती हैं वो आपके सर्विस प्रोवाइडर का एक होता
होता है, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो वो जो 24 बिट्स होते हैं वो एड्रेस जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर अथॉरिटी की तरफ से असाइंड होता है। जो दूसरा 24 बिट्स होते हैं वो आपके अपने कंप्यूटर, आपके अपने NIC जो आपके सिस्टम में लगा हुआ होता है उसका एड्रेस होता है, उसका यूनिक नंबर होता है जो किसी और के पास नहीं होता, जिसे हम कहते हैं वेंडर एड्रेस। अब इन दो 24 एड्रेसेस को मिलाकर जो एड्रेस बनता है वो एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो किसी और दूसरी डिवाइस जो नेटवर्क पे मौजूद हो उनके पास नहीं हो सकता। और इन्हीं एड्रेसेस के बिहाफ पर आपका डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब ये तो हो गया कि नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्यों ज़रूरी है और ये इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है। अब ये देखते हैं ये काम कैसे करता है, दैट हाउ NIC वर्क्स। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर्क ऑन अ फिजिकल लेयर एंड द डेटा लेयर. It acts as a middleman between your computer and the data network. It is responsible to exchange the computer data with a network. Any network data that comes from the median received by the NIC. अब NIC क्या कर रहा होता है? NIC जो है वो आपकी फिजिकल लेयर मीन्स आपके मीडियम के अकॉर्डिंगली आपका डेटा लेयर को, आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आपके मीडियन के अकॉर्डिंग आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये एक मिडिल पर्सन की तरह काम कर रहा होता है ताकि आपका डेटा अफेक्टिवली जो है वो आपके मीडियन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सके और जब आप रिसीविंग बैंड पर हो तो वो उसे रिसीव भी कर सके। अब अगर इस मेथड को देखा जाए तो हम इस मेथड को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका ट्रांसमिशन मेथड और एक हो गया रिसीविंग मेथड। लेट अस डिस्कस ट्रांसमिशन मेथड फर्स्ट। डेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डेटा इज़ फर्स्ट सेंड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब जो डेटा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे NIC को दे रहा होता है वो जो सिग्नल्स होते हैं, वो जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म पे, मतलब छोटे छोटे स्लॉट्स जिसे हम पैकेट्स कहते हैं, उनकी शेप में आपके NIC को मिलता है। देन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आर अटैच्ड टू द पैकेट एज अ फ्रेम हेडर। अब उन पैकेट्स के ऊपर एक हेडर अरेंज कर दिया जाता है, एक कवर अरेंज कर दिया जाता है और वो कवर कहलाता है फ्रेम। वो फ्रेम जो है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, दो एड्रेसेस में, कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है और ये कहाँ जाएगा, ताकि वो जहाँ भी जाना है उस पैकेट को उसकी लोकेशन भी पता हो और हमारी लोकेशन भी पता हो, ताकि जब वो अपनी जगह पे जाके पहुँचे तो वो कंप्यूटर भी आइडेंटिफाई कर सके ये कहाँ से आया है और क्या ये मेरा ही है, मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या होता है? द एरर्स ऑफ द फ्रेम आर डिडक्टेड एंड रिमूव। अब इससे पहले कि वो फ्रेम जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, NIC उसे ट्रांसलेट करके ट्रांसफ़र करे, उसमें चेक्स लगाए जाते हैं, उसके चेक सम्स, उसके कहते हैं जो कोई एरर्स है किसी भी तरह का या किसी चीज़ में कोई चेक्स लगाने हैं तो पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और अगर कोई चीज़ रिमूव करनी, एडिट करनी होती है तो उसे एडिट किया जाता है। लास्टली NIC ट्रांसमिट फ्रेम ऑन टू द मीडियन एज अ बिट सिग्नल। आखिर में क्या करते हैं कि जो आपका NIC होता है वो आपके उन फ्रेम्स को आपके बिट सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करके मीडियम में थ्रो कर देता है, जिसके ज़रिए वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आते हैं रिसीविंग मेथड पे।
बिट सिग्नल्स ट्रेवल्स अलोंग द मीडियम एंड रिसीव बाय द एनआईसी। अब क्या होता है, वो बिट जो सिग्नल्स हमने भेजे होते हैं वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और आपका एनआईसी रिसीविंग एंड वाला जो कंप्यूटर होता है या आपकी डिवाइस होती है वो एनआईसी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सिग्नल्स आर देन फॉर्मेटेड इनटू फ्रेम एंड एरर्स आर कैलकुलेटेड इफ़ एनी। अब क्या होता है, अब वो जो सिग्नल्स बिट सिग्नल्स आए अब वो दोबारा ट्रांसलेट होते हैं, और वो ट्रांसलेट किस चीज़ में होते हैं, वो होते हैं दोबारा आपके फ्रेम्स में। और अगर उसमें कोई एरर्स है, कोई मिसचीवियस चीज़ है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसे रिमूव किया जाता है। नाउ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस आर देन मैच्ड। अब मैक एड्रेसेस उसमें देखे जाते हैं कि क्या ये जो डेटा मुझ तक पहुंचा है, क्या ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी या ये कहाँ से आया है, और क्या ये पैकेट इसी सिस्टम का, इसी डिवाइस का है, क्या ये फ्रेम इसी डिवाइस का है। तो उसमें से मैक एड्रेसेस को मैच किया जाता है। After the matching and the verification of MAC addresses, the frame headers are removed and packets comes out from the frame. अब फ्रेम का काम ख़त्म हो गया, हमने मैचिंग कर ली। अब क्या होता है, उसमें से आपका फ्रेम हेडर्स जो है वो रिमूव हो जाता है और आपका डेटा पैकेट जो है वो निकल आता है। Then that packet is transmitted to operating system for further processing. फिर क्या होता है, फिर वो जो पैकेट आपका आता है, डेटा पैकेट, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दिया जाता है ताकि उस पर आपका सिस्टम काम करे जैसे भी वो रिक्वायर्ड है। तो ये तो हो गया कि नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर काम कैसे कर रहा होता है। अब हम ये देखते हैं दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर आर देयर। There are two types of NICs. One is built-in NIC. These NICs are in the form of an expansion cards. It is inserted in an expansion slot on the motherboard. अब हमें ये पता है, हमने देखा है मदरबोर्ड पे डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम रैम भी अटैच करते हैं, वीडियो कार्ड भी कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सपेंशन स्लॉट में हम अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अब वो वाला जो बिल्ड इन, इसे हम कहते हैं बिल्ड इन, कि ये स्लॉट्स पे जाकर अटैच हो जाता है। अब ये NIC जो है वो दो तरह की आपको मीडियन प्रोवाइड करता है। और वो कौन कौन से होते हैं, वाइड NIC जो कि ईथरनेट मीडियम को, जैसे कि आपकी टेलीफोन लाइन की जो केबल होती है उसे हम क्या नॉर्मली क्या कहते हैं, ईथरनेट। मतलब एक ईथरनेट कनेक्टिविटी आपको परफॉर्म करता है और दूसरी टाइप की कौन सी कनेक्टिविटी होती है, एक होती है वायरलेस NIC कनेक्टिविटी पर देता है आपको। वो क्या होती है, वो होती है एंटीना बेस्ड, कि हम उसके पोर्ट में जो है या उसके NIC के साथ एंटीना को कनेक्ट कर देते हैं जो कि वायरलेस डेटा जो है वो थ्रू करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। The second type of NIC is external NIC. This NIC is separated device. It is connected to a computer usually through a USB ports. अब नॉर्मली आजकल हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो इंटरनेट के USBs होती हैं जिनको हम अटैच करते हैं, जैसे कि आपका जोंग का है, आपका PTCL की 4G का वो जो USBs होती हैं कुछ, एक तो वो भी एग्जांपल, हम उसे भी NIC की एग्जांपल कह सकते हैं, लेकिन इस जैसे और भी होते हैं आपके पास जिनके ज़रिए आप अपना डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड भेजते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपकी NIC, जिसको आप पिक्चर्स पे भी जो कि आपके पास नीचे डिस्प्ले हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक completely. I request you to please read the topic from your book page and revise it properly. In this session you are having 3 questions. The first one is that what is in network interface controller.
The second is how network interface controller works. And the third question is what are the types of network interface controller? Do copy these three question and answers on your copy and submit that copy for checking on time. I wish you best of luck. We'll meet you again. Till then, stay healthy, stay safe. Allah Hafiz.